अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां उन्नाव रेप केस ने राजनीति को हिलाकर रख दिया है। पीड़िता ने बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी की मांग की है। सेंगर पर रेप का आरोप लगाया है। इस खबर पर पूरा अपडेट सिलसिलेवार तरीके से आपको हम देंगे, लेकिन पहले देखिए कि पिछले 10 महीने में कैसे इस मामले में 3 मोड़ आए। पहला मोड़ जून 2017 में पीड़िता गायब हुई। दूसरा मोड़ जुलाई 2017 में पीड़िता ने बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया। और तीसरा मोड़ 3 अप्रैल को पीड़िता के पिता की पिटाई हुई। पहले मोड़ में उसके बाद क्या हुआ ये जान लीजिए। 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा और इस मामले में गिरफ्तारी हुई। दूसरा मोड़ फरवरी 2018 में उन्नाव कोर्ट में विधायक पर केस के लिए अर्जी दी गई। और तीसरे मोड़ में 9 अप्रैल को पीड़िता के पिता की जेल में ही मौत हो गई। फिर दूसरे मोड़ में जो और बदलाव आए वो आप जान लीजिए। कल अदालत में पीड़िता की अर्जी पर सुनवाई है। और तीसरे मोड़ में विधायक का भाई अतुल सेंगर गिरफ्तार हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव रेप केस मामले में फजीहत के बाद योगी सरकार नींद से जागती हुई नजर आ रही है। केस की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी बनाने का ऐलान किया है। यह एसआईटी आज शाम तक प्राथमिक रिपोर्ट भी देगी। लेकिन खबरों के मुताबिक आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर सुबह 10 बजे डीजीपी ओपी सिंह से मिलने जा सकती हैं। पहले गैंगरेप का आरोप, हमारे साथ रेप किया है। फिर दबंगों ने पीड़िता के पिता को पीट डाला, फिर जेल में हुई रहस्यमयी मौत। हमारे पापा को मार डाला। परिवार का दावा है कि जेल में पीड़िता के पिता की हत्या की गई। दबाव पड़ने के बाद उन्नाव पुलिस ने पिटाई के आरोपी बांगरमऊ से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर को गिरफ्तार कर लिया। परिवार का कहना है कि विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब योगी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बना दी है। एसआईटी की जांच लखनऊ जोन के एडीजी की निगरानी में होगी। एफआईआर में जिस का नाम है सभी से पूछताछ होगी। विधायक कुलदीप सेंगर से भी पूछताछ हो सकती है। प्राथमिक रिपोर्ट आज शाम तक दर्ज करनी होगी। जब एसआईटी का गठन हो गया है तो जो भी एलिगेशंस हैं पीड़ित पक्ष के, उन सबको देखा जाएगा और आवश्यकता अनुसार जो लोग भी इस प्रकरण से जुड़े हुए हैं उनके बयान लिए जाएंगे, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। ये कानूनी प्रक्रिया है जो की जाएगी। निश्चित तौर पर अगर विधायक जी के बारे में एलिगेशन है तो निश्चित उनसे पूछताछ की जाएगी। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार और यूपी पुलिस को नोटिस भेजा है। मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि परिवार को और तंग न किया जाए। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश में कि उनके इस लॉलेसनेस स्टेट में यही भारतीय जनता पार्टी है जो कि जब और सरकारें थी तब कहा करती थी कि तत्काल आप उसको गिरफ्तार करिए, तत्काल सजा मिली, फांसी होनी चाहिए, यहाँ तक इन लोगों ने कहा है। और अब भूल गए उन सब बातों को। एक एमएलए को ढकने बचाने के लिए तरह तरह के गुल खिला रहे हैं वहां पर। सबसे बड़ा सवाल ये कि ये कौन से कानून के रखवाले हैं जो मरने की हद तक पहुंच चुके शख्स को जेल भेज देते हैं। तो इस बहुचर्चित उन्नाव कांड के मुख्य किरदार कौन कौन हैं आपको दिखा देते हैं। पीड़िता उन्नाव की महिला, गैंगरेप होने का आरोप, कुलदीप सेंगर बीजेपी विधायक, पीड़िता ने रेप का जिन पर आरोप लगाया है। दूसरे किरदार हैं। तीसरा किरदार है अतुल सेंगर, कुलदीप सेंगर का भाई, पीड़िता के पिता को पीटने का आरोपी। शुभम सिंह, पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाने और गैंगरेप करने का आरोपी। शशि सिंह, शुभम की मां, पीड़िता को कुलदीप सेंगर के घर ले जाने की आरोपी। उन्नाव केस के 2 पहलू हैं, जिसमें पहला है गैंगरेप का आरोप। इस मामले की शुरुआत हुई थी अब से करीब 10 महीने पहले। इस महिला की इस पीड़ा के पीछे दर्द की एक लंबी कहानी है। 11 जून 2017 को पीड़िता गायब हुई। परिवार वालों ने आरोपी शुभम और अवधेश पर केस किया। 21 जून को पीड़िता बरामद हो गई। 22 जून को पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। पीड़िता ने 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। विधायक समर्थक बताए जा रहे तीनों युवकों की गिरफ्तारी हुई। जून के महीने से शुरू हुई इस वारदात में बड़ा मोड़ तब आया जब 22 जुलाई को पीड़िता ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर विधायक कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगा दिया। इसी के बाद विधायक समर्थकों और पीड़ित परिवार के बीच टकराव बढ़ गया। 30 अक्टूबर को विधायक समर्थकों ने पीड़िता के परिवार पर मानहानि का केस किया।
पीड़िता के घर वालों पर विधायक को रावण बताने वाला पोस्टर लगाने का आरोप। 11 नवंबर को पीड़िता के चाचा पर भी मानहानि का केस। पीड़ित परिवार की तरफ से 22 फरवरी को उन्नाव जिला अदालत में अर्जी दी गई। अर्जी में एक बार फिर विधायक पर रेप का आरोप लगाया गया। साथ ही कहा गया कि आरोपी शुभम की मां शशि उसे नौकरी दिलाने के बहाने विधायक के घर ले गई थी। शशि इन आरोपों से इनकार कर रही हैं। हमारे लड़के को बार-बार कह रहे थे पैसा डाले तो तुम शादी कर लो, तुमको बचा लेंगे, तुम शादी कर लो, तुमको बचा लेंगे। हमने शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि गुंडा बदमाश सब राजनीति सब कुछ करते हैं। उनके पास 50 मुकदमे लगे हुए हैं। हम शादी कैसे कर ले? हम लोग पढ़े लिखे आदमी, हमारा पति आर्मी में, हम अपने बच्चों को लेकर कैसे रहते थे? ये हम ही जानते। मेरे लड़के का कैरियर खराब कर दिया। सवाल ये है कि रेप हुआ या नहीं, ये आरोपी कैसे तय करेंगे? ये काम पुलिस को करना है। पुलिस ने इस बारे में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन आरोप है कि विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वहीं विधायक कुलदीप सेंगर ने इन आरोपों को गलत बताया है। पीड़िता के एक चाचा हैं श्री महेश सिंह जी, वो उन्नाव जिले के माखी थाने के हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं और इनके पिता, इनके चाचा, दूसरे बड़े चाचा, इनके सबके खिलाफ आपराधिक इतिहास रहा है। हमारा प्रधानी के चुनाव में तमाम गांव के लोग जो इनके परिवार के लोग हैं, ये लोग हैं, ये रंजिश मानते हैं, लेकिन हम अपने कार्य करने के तरीके से किसी भी व्यक्ति से कोई कभी रंजिश नहीं मानते। पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं। ये मामला दबा ही रहता अगर दबंगों ने 3 अप्रैल को कोर्ट से लौटते पीड़िता के पिता को मार मार कर अधमरा ना कर दिया होता। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की जगह पीड़िता के पिता पर आर्म्स एक्ट में केस किया। बाद में पीड़िता के पिता की जेल में मौत हो गई। आप देख रहे हैं यूपी की राजनीति को हिलाने वाले उन्नाव कांड की पूरी कहानी। गैंगरेप केस का निपटारा भी नहीं हुआ था कि पीड़िता के पिता की जेल में मौत हो गई। जेल में मौत होने के बाद पुलिस महकमा जागा, लेकिन इससे पहले बेशर्मी की जो हद दिखाई दी उसे देखकर आप भी कांप जाएंगे। इस मामले में विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमको धमकी देने लगे, अगर तुम किसी को बताओगी तुम्हारे पूरे परिवार वालों को मरवा दूंगा। जो बात रेप की शिकार इस लड़की ने कही, उस पर ना यूपी पुलिस को भरोसा हुआ, ना ही प्रशासन की नींद खुली। हमारे पापा को मार डाला, अतुल सिंह ने मार डाला, अरुण सिंह ने मार दिया, कुलदीप सिंह ने मार डाला। हमें कोई न्याय नहीं मिला। पिता को घर से उठाकर ले गए बच्चे बोलते रहे और मां इस शिकायत को लेकर उन्नाव के पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। आखिर वही हुआ जिसका डर था। पीड़िता के पिता की जेल में मौत हो गई, लेकिन इससे पहले क्या हुआ ये देखकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। मुंह से बहता खून, आंखें खुलने लायक नहीं, सर पर चोट से रिश्ता खून, पीठ पर मार से लाल हुई चमड़ी, दाएं पांव की चमड़ी उघाड़ी हुई, बाएं पांव में चोट के निशान, हाथ में चोट, उठने लायक नहीं। तो पीड़िता के पिता की इन तस्वीरों को देखकर किसी की रूह ना कांप जाए। शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, हर जगह से खून टपक रहा है। चेहरा हो या सिर, पीठ हो या पेट, पांव हो या हाथ, सब कुछ घायल है। और घायल अवस्था ऐसी कि जान कभी भी जा सकती है, पर हर कोई बेफिक्र है, यानी जान जाने का इंतजार हो रहा है। तो रविवार की इस तस्वीर के बाद सोमवार सुबह खबर यही आई, संदिग्ध अवस्था में बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत जेल में हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही खुलासा हुआ। आंखों पर चोट के निशान, कंधे की हड्डी तोड़ दी गई, दाएं हाथ में गहरी चोट, छाती पर चोट, पीठ पर लंबे और गहरे निशान, खून के धब्बे समेटे पूरी पीठ घायल, पसलियां टूटी हुई, जांघ पर गहरी चोट, दाहिने पांव के घुटने के ऊपर और नीचे चमड़ी उघाड़ी हुई। मौत होने के बाद पुलिस जागी और विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर को गिरफ्तार किया गया।
लेकिन अब यह भी सामने आ रहा है कि विधायक का परिवार पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव डाल रहा था। इन लोगों के बराबर मेरे पास फोन आ रहे थे और घर पे मेरे जा रहे थे, धमकी दे रहे थे कि विधायक जी के ऊपर जो आपने 156(3) की FIR डाली है उसको वापस ले लो, नहीं आप लोगों का हित नहीं होगा, अहित ही होगा, यहाँ पे आप लोग रह नहीं पाओगे, आप दोनों भाइयों में से दोनों को ही मार दिया जाएगा। एक का परिणाम है आपके साथ सामने, जो एक को उन्होंने मरवा दिया, एक मैं बचा हूँ, हमें कब मरवा दें इसकी कोई गारंटी नहीं। तस्वीरें ये भी सामने आई कि पीड़िता के बेसुध पिता के अंगूठे के निशान भी कागजात पर लिए गए ताकि मनचाहा मुकदमा तैयार कराया जा सके। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।